हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट नंबर 9। बेटा आप अभी मेरे साथ साथ लिखेंगे, जब मैं कहूँगा तब नहीं लिखना। लिखना स्टार्ट कर दो। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना। जितना अभी तक लिख लिया बहुत अच्छी बात। जो नहीं लिखा बेटा बाद में लिखना, पहले समझ लो। बेटा हमने नए कंसेप्ट में लिखा है डिसऑनर ऑफ अ बिल इन केस बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बाबू लास्ट कंसेप्ट जिस दिन हम करके गए थे उस दिन भी हमने डिसऑनर की बात किया और रिन्यूअल ऑफ बिल की बात की है, लेकिन बेटा वो उस केस में था जब बिल बेटा रिटेन करते थे हम टिल मैच्योरिटी। मैंने आपको कहा था बिल के 4 यूसेज हो सकते हैं, तो 4 ही अलग अलग केस में डिसऑनर भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो ये दूसरा केस है डिसऑनर का। क्या कुछ बदलने वाला है? एक आध एंट्री के अलावा कुछ नहीं बदलेगा। आप बस सामने देखते रहो मेरी तरफ। बेटा वही सारी बात करते हैं। मान लो ड्रॉर का नाम है ए और मान लो बेटा ड्रॉई का नाम है बी। ए ने क्या करा? बी को उधार पर गुड्स बेचा। आपने जब गुड्स बेचा होगा बी को बनाया होगा डेटर और बेटा सेल्स को कर दिया होगा क्रेडिट। लेट्स सपोज अमाउंट इज 10,000 और मान लो बेटा ये जो सेल है वो 1 जनवरी 2021 की है और 3 महीने का आपने बिल लिखा। बाबू इसने सेम डे एंट्री बुक की होगी, परचेज की एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 रुपी। बाबू अब बिल लिखने की एंट्री मान लो सेम डे कहता है आपको, बिल लिख दिया आपने, तो बिल लिखने की एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, यानी कि जितना डेटर आपने बी को बनाया था उतना बुक से खत्म कर दिया, एक नई एसेट क्रिएट कर दी जिसका नाम है बी आर। बाबू सेम वे इसने क्या किया होगा बेटा? ए को क्रेडिटर बनाया था, अभी तक जितनी अमाउंट का क्रेडिटर बनाया था उतना ही बुक से खत्म कर दिया, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी जिसका नाम है बिल्स पेएबल अकाउंट। इसको इमरजेंसी पैसों की जरूरत है और कहा जाता है क्वेश्चन में कि ये 3 दिन के बाद बैंक गया और अपने बैंक से बिल को डिस्काउंट कराया लाया 9750 का। दैट मीन्स ब्याज के नाम के आपने 250 रुपए पे कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि बेटा 3 महीने के बाद बैंक को पैसे मिलेंगे। आपने बैंक को कहा ये 10,000 का बिल है, ये तू 10,000 का बिल रख ले, मुझे आज पैसे दे दे। बैंक करेगा दे तो दूं आज पैसे, पर पूरे 10,000 नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं भी कमाऊंगा। तो बैंक ने कहा, बैंक एग्री हुआ कि मैं 9750 आज दे दूंगा, यानी कि बैंक 250 रुपए ब्याज चार्ज करना चाहता है। और आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 9750 तो आज दे दे, अपॉन मैच्योरिटी बी के पास जाइयो, बी से 10,000 ले आइयो। बैंक ने कहा ठीक है। आपने बेटा बैंक से डिस्काउंट करा लिया बिल, पैसे आपको आज मिले। बाबू पैसे मिलते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। बिल के पैसे बेटा हमेशा बैंक से मिलते हैं, शुरू से ये बात चलती आ रही है। और इस चैप्टर में बेटा ब्याज हम कभी नहीं बोलते बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो डिस्काउंटिंग का खर्चा भी डेबिट होगा। और टू बी आर, आपके पास से बी आर खत्म हो गया 10,000 का, आपको पैसे मिले 9750, यानी कि बेटा ब्याज के नाम के आप 250 रुपए दे रहे हो बैंक को। बाबू क्या इस केस में ड्रॉई कोई एंट्री करता है? नहीं, ठीक है ना। नो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई क्या करेगा बेटा? आप गए हो बैंक के पास, आप डिस्काउंट करा के आए हो, ड्रॉई को क्या मतलब इस बात से? क्लियर बात। और कहा जाता है क्वेश्चन में अपॉन मैच्योरिटी ये बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने 200 रुपए नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से पे करे। बेटा आपको पता है ना नोटिंग चार्जेस का पूरा रोल,
बैंक खुद तो नहीं जाएगा ना, या अपने किसी एम्प्लॉय को तो नहीं भेजेगा ना बी के घर, और अगर भेज भी देगा बेटा क्या कोई प्रूफ जनरेट होगा? कभी जनरेट नहीं होगा। इस वजह से आप क्या करते हो, कोर्ट से नोटेरी पब्लिक को उठाकर लेकर जाते हो। अगर वो नोटेरी पब्लिक को पैसे देने से मना करेगा तो ऑफिशियली डिक्लेयर होगा कि बेटा बिल डिसऑनर हो गया, अदरवाइज आपके जाने से कोई प्रूफ जनरेट नहीं होगा। और इसके बदले में आप नोटेरी पब्लिक को जो फीस देते हो बेटा, उसको हम नोटिंग चार्जेस बोलते हैं, क्योंकि एक बार बैंक ने दी होगी फीस अपनी जेब से, ठीक है ना, और बैंक आपसे रिकवर कराएगा। बेटा बिल डिसऑनर हो गया, अब ये बताओ बैंक बी के ऊपर केस फाइल करे या बैंक आपको पकड़े? बैंक बी को नहीं जानता, आपने बिल दिया था बैंक को, आपने कहा था अपॉन मैच्योरिटी बी से पैसे ले आना, वो चला भी गया लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक क्या बी के पीछे पीछे घूमे या बी के ऊपर केस करे? बैंक क्यों करेगा भाई, वो आप करोगे। बैंक क्या करेगा, आपसे पैसे निकलवाएगा। आपको बैंक ने पैसे कितने दिए? 9750। बेटा क्या प्रॉमिस हुआ था आपको, कितने मिलेंगे बैंक को, कितने मिलेंगे मतलब पैसे, प्रॉमिस कितना हुआ था? 10,000 का, तो बैंक को तो 10,000 मिलने चाहिए ना, और 200 रुपए बैंक ने कहा नोटिंग चार्जेस के भी अपनी जेब से पे कर दिए, तो बैंक को पैसे कितने मिलने चाहिए? 10 वो और 200 वो, यानी कि 10,200 मिलने चाहिए। बेटा आपको बताता हूं बैंक को पूरे 10,200 मिलेंगे अभी अपॉन मैच्योरिटी। बेटा मैच्योरिटी 1 जनवरी को जब आपने बिल लिखा था बेटा, तो डिसाइड हुआ था 3 महीने का बिल है। 3 महीने कब पूरे होंगे बेटा? 4 अप्रैल को ना, वैसे तो पूरे होंगे बेटा 1 अप्रैल को, लेकिन 3 ग्रेस डेज मैंने जोड़ दिए बेटा, यानी कि 4 अप्रैल। बाबू बैंक आपके बैंक अकाउंट से 10,200 काट लेगा, उसने भी तो बेटा बैंकिंग चैनल से आपको पे कर रखा है 9750। आपके बैंक से जब पैसे जाएंगे, पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, और जाते हैं तो क्या होता है बेटा, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। और बेटा क्या होगा, आप बी को डेटर बना लोगे दोबारा से। सर वहां भी याद हो, यही तो करते थे हम। क्या करते थे बेटा, अगर बिल रिटेन होता था टिल मैच्योरिटी, आप बिल को खत्म कर लेते थे टू बी आर, और बेटा बी को डेटर बना देते थे। मैं अभी भी तो वही कर रहा हूं बेटा, बस इस केस में मैं टू बी आर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बी आर बेटा मैं जब बैंक से डिस्काउंट कराने गया था तभी खत्म हो गया था, मेरे पास बी आर है का। क्लियर है ना बात, मैंने बी को डेटर बना लिया, बी टू डेटर बन गया मेरा दोबारा से। तूने कोई पैसे थोड़ी दे दिए, 10,000 तो तूने देने थे, 200 रुपए नोटिंग चार्जेस भी हम लेंगे तेरे से। और बेटा क्या किया हमने, बैंक को क्रेडिट कर दिया। क्यों बेटा, हमारे बैंक अकाउंट से बैंक ने पैसे काट लिए होंगे 10,200 रुपए, 10,000 तो देने ही थे, और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस। बेटा क्या एंट्री करेगा बी अपनी बुक्स में 4 अप्रैल को? सर यहां एंट्री कभी नहीं बदलती डिसऑनर की, हमेशा चारों केस में एक ही एंट्री रहती है। क्या होती है बेटा, यहां पर एंट्री देखो, बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म, दोबारा से आप ए को क्रेडिटर बना लेते हो, लेकिन बेटा साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बेटा आपका बीपी 10,000 रुपए का था, आपने अपनी लाइबिलिटी बीपी नाम की खत्म कर दी, ए को क्रेडिटर दोबारा बना लिया, लेकिन इस बार 10,000 के लिए नहीं बनाया, 10,200 के लिए बनाया। क्यों बेटा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस के खर्चे आपकी जेब से जाते हैं बेटा, आपने वो भी डेबिट कर दिए 200 रुपए। सर याद हो ये एंट्री वही है सेम, ये चारों केस में सेम एंट्री रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगी बेटा, बदलती सिर्फ यहां पर एंट्री है। क्लियर बात, और आप बता देता हूं आगे की सारी बातें सेम है। सर आगे की क्या क्या बातें हो सकती है बेटा, हो सकता है बी रिक्वेस्ट करे कि 3 महीने का एक नया बिल लिख दो और जो ब्याज लेनी है ब्याज ले लो, ठीक है ना। अगर ब्याज कैश मिल जाएगी, सर याद होगी एंट्री, अगर कैश मिल जाएगी तो कैश जब भी आता है बेटा क्या होता है, कैश डेबिट होता है, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और बेटा अगर ये पे कर रहा है इंटरेस्ट तो क्या होगा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, ये एंट्री क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्जेस या इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और अगर बेटा इंटरेस्ट कैश ना मिल रहा हो तो बनाओ बी को डेटर। क्या एंट्री करते थे, बी डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, बी को इंटरेस्ट के लिए भी मैं डेटर बना रहा हूं बेटा, और ये भी यही एंट्री करता था, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू ए को क्रेडिटर बनाता था इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी। क्लियर है ना, बाकी सारी बातें वही हैं बेटा। अगर ये कह दे इस 10,200 में से इसने 2,000 रुपए अभी दे दिया आपको नगद, तो अभी 2,000 रिसीव करने की एंट्री कर दो, क्या फर्क पड़ता है बेटा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी से 2,000 रुपए आ गए, तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाओगे, 10,200 लेने हैं, 2,000 आ गए तो बेटा 8,200 पे इंटरेस्ट लगाएंगे।
याद है सारी बातें वही है पुरानी, बाकी कुछ नहीं बदला बेटा, बस एक डिसऑनर की एंट्री बदल गई, कुछ नहीं बदला। क्लियर बात, सिर्फ एक एंट्री बस यहां बदली है, वहां तो वो भी नहीं बदली। क्लियर बात, इसको नोट डाउन करो, फिर बेटा बुक से इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पढ़ना स्टार्ट करेंगे फटाफट से। 15, 16, 17 अभी करेंगे बेटा। कहता है ए सेल गुड्स फॉर 40,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 17। बेटा ए ने बी को गुड्स बेचा 40,000 का 1 जनवरी 17 को। ऑन द सेम डेट ड्रू अ बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। ठीक है जी, बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए। सेम डे पे बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, वापस कर दिया, ए को 3 महीने का बिल है। वो डिस्काउंट एट ऑन 4 जनवरी 17 विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। बेटा कहता है ए ने बिल 4 जनवरी को बैंक से डिस्काउंट करा दिया 6% पर एनम के रेट पर, यानी कि 6% साल की ब्याज है। तो बेटा 3 महीने की ब्याज जो बैंक को देनी पड़ेगी वो दे देना बेटा। ठीक है जी। कहता है द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड द नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक बीइंग 200। बेटा बाद में बिल डिसऑनर हो गया और कहता है बैंक ने नोटिंग चार्जेस 200 रुपये अपनी जेब से दिए। ठीक है जी। 4 अप्रैल 17 को ही क्या हुआ बेटा, कहता है बी एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट अ 3 month फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। कहता है 4 अप्रैल 2017 को बी ने एक नया बिल 3 महीने का एक्सेप्ट कर दिया, जो भी ड्यू अमाउंट थी। और बेटा जो भी ड्यू अमाउंट बता देता हूं 40,200 की, समझदार को इशारा काफी। 40,000 तो पहले ही लेने थे, 200 रुपए नोटिंग चार्जेस, यानी कि 40,200 का बिल है, खाली ये नहीं टुगेदर विद इंटरेस्ट 12% पर एनम, 12% ब्याज भी 40,200 की। कितने महीनों की? 3 महीनों की। क्योंकि बेटा आपको जो पेमेंट 4 अप्रैल को करनी चाहिए थी, आपका 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया और आपने 3 महीने बाद का बिल एक्सेप्ट करा, यानी कि जो पेमेंट मुझे आज मिलनी चाहिए थी 4 अप्रैल को, अब 3 महीने के बाद मिलेगी। और क्योंकि 3 महीने के बाद मिलेगी इसलिए 3 महीने का ब्याज देगा बीए को। क्लियर है ना बात। और मुझे क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है दोनों की बुक्स में। आप सब सामने देख रहे हैं बेटा अभी मेरी तरफ। ठीक है जी बाबू, डेट सब कुछ लिखी हुई है, इसी वजह से यहीं से आसान हो जाएगी कहानी। मैंने तो बस 10,000 मान लिया, अगर 40,000 मान लेता तो अमाउंट भी रब ना करता। लो, आपने गुड्स बेचा 1 जनवरी को और बेटा आपने गुड्स खरीदा 1 जनवरी को। आपने सेम डेट पर बिल लिखा 40,000 का और आपने बेटा बिल एक्सेप्ट कर दिया 40,000 का। कोई दिक्कत तो नहीं आई अब तक बात में? बेटा 4 जनवरी के दिन ही आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया, और ये डेट मैंने भी 4 जनवरी देखो बाय चांस मानी हुई है। बेटा 40,000 का बिल, ठीक है ना, कितने परसेंट? 6% पर एनम की डिस्काउंट, और आप 3 महीने बैंक के पैसे यूज करोगे। बेटा बैंक को कितने दिन के बाद मिलने वाला है बी से? 3 महीने के बाद ना, पूरे 3 महीने है ना। देखो बेटा 4 जनवरी को आप डिस्काउंट कराने जा रहे हो, 4 अप्रैल बैठेगी बेटा ड्यू डेट, तो बैंक को पूरे 3 महीने के बाद मिलने वाला है ना। तो बेटा बैंक 3 महीने की ब्याज आपसे लेगा 6% के हिसाब से। लो जी प्यारे बच्चों, यानी कि ब्याज निकल के आएगी 600 रुपए। बैंक ने कहा 600 रुपए मेरी ब्याज है, 39,400 रुपीज ले लो आउट ऑफ 40,000। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज तो मुझे 40,000 की जगह 39,400 दे ले आइयो तो 20 से जाके 40,000 रुपए। ठीक है जी बेटा, जब ये बैंक से बिल डिस्काउंट कराएगा, क्या बेटा ड्रोई अपनी बुक्स में कोई एंट्री करता है? ड्रोई ने क्या किया? ड्रोई ने तो कुछ भी नहीं किया बेटा। अपॉन मैच्योरिटी क्या बेटा पैसे मिले बैंक को? नहीं, बैंक को पैसे तो मिले नहीं, बल्कि बैंक ने 200 रुपए अपनी जेब से और खर्च कर दिए बेटा। यही हुआ ना बेटा नोटिंग चार्जेस के। और बाबू आप क्या करोगे अपनी बुक्स में एंट्री? दोबारा से डेटर खड़ा कर लोगे बी को अपनी बुक्स में, और बेटा अपने बैंक का बैलेंस गिरवाओगे। 40,000 बैंक को दोगे बेटा, और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी दोगे। क्लियर बात। और बेटा बी क्या करेगा अपनी बुक्स में? बेटा बिल पेबल को कैंसिल करेगा, 40,200 रुपए खर्चा बुक करेगा, और ए को क्रेडिटर बनाएगा दोबारा 40,200 के लिए। अब तक किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं? अब क्या करें बेटा, एंट्री डिसऑनर की एंट्री होगी। एंट्री क्या होनी चाहिए अब खुशी? डिसऑनर के बाद हाँ किधर भी बता दे, पढ़ ले क्वेश्चन एक बार दोबारा।
फर्स्ट पैराग्राफ तक पूरा कर दिया हमने। अगला पैराग्राफ क्या कहता है? बी ने एक नया बिल एक्सेप्ट करा फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। बिल की अमाउंट 40,200 प्लस ब्याज है। क्या एंट्री करूँ अब? पहले मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा, मुझे बस तू ये बता दे किस चीज की एंट्री करूँ। एंट्री मैं बता दूंगा। बिल लिखने की एंट्री करें? क्या एंट्री होनी चाहिए हरनीत? नहीं, बिल लिखने की होनी चाहिए क्या एंट्री डायरेक्टली? पहले इंटरेस्ट की एंट्री, पहले इंटरेस्ट तो बुक करो, उसको डेटर तो बनाओ, तभी तो बेटा बिल में डालोगे वो अमाउंट। बाबू आप इंटरेस्ट की एंट्री सबसे पहले करते हैं डिसओनर का। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, डिसओनर होते ही सबसे पहले अगर पार्ट पेमेंट आई है, इस 40,200 में से कुछ हिस्सा आया है, तो बेटा पहले वो हिस्सा रिसीव करने की एंट्री करो, क्योंकि बची हुई अमाउंट पे आप इंटरेस्ट दोगे। कह देता है इस 40,200 में से 10,200 आज ही दे दिए, तो पहले 10,200 रिसीव करता, फिर 30,000 की ब्याज लगाता। और अगर बेटा कोई पार्ट पेमेंट नहीं है तो सीधा इंटरेस्ट की एंट्री होगी पहले। तो बेटा इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी सुन लो। मैं बी को दोबारा डेटर बनाऊंगा ब्याज के लिए कि बी तूने मेरी ब्याज नहीं दी। बी को डेटर बनाया टू, सारी इनकम क्रेडिट होती है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है, तो बेटा मैंने इनकम को क्रेडिट कर दिया टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। मैंने पैसे कितने लेने हैं? 40,200 मिलने कायदे से मुझे आज ही चाहिए थे 4 अप्रैल को, आज नहीं मिल रहे। आपने एक 3 महीने के बाद का बिल एक्सेप्ट करने की प्रॉमिस की है, तो बेटा 3 महीने का ब्याज। और कितने परसेंट पर एनम ब्याज है बेटा? 12% पर एनम ब्याज है। ऐसा ही है, यानी कि बेटा 1,206 रुपए ब्याज के हैं जो आपको मिलने चाहिए लेकिन मिले नहीं। अगर नगद मिल जाते एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नगद नहीं मिले तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? बी को हम क्या कर रहे हैं? डेटर बना रहे हैं। ऐसा ही बेटा क्या एंट्री करेगा बी अपनी बुक्स में? बेटा ये इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है बेटा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा ये खर्चों को डेबिट कर रहा है और ए को क्रेडिटर बना रहा है बेटा 1,206 रुपए के लिए। देखो इसने ए को क्रेडिटर पहले बनाया 40,200 के लिए, और फिर बेटा क्रेडिटर बना लिया इंटरेस्ट अमाउंट के लिए भी। और अब क्या बोला गया बेटा? यही बोला गया कि इसने 3 महीने का बिल एक्सेप्ट कर दिया, अमाउंट देन ड्यू टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी कि सारी के सारी अमाउंट का एक ही बिल। लो जी बेटा बिल लिखने की एंट्री को वही पुरानी है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, डेटर बुक से खत्म, और बेटा बी आर लिखा गया कितनी अमाउंट का? 40,200 एक लेने हैं और ब्याज के 1,206 एक लेने हैं, यानी कि 41,406 41,406। ठीक है, यही बेटा ये एंट्री करेगा बिल एक्सेप्ट करने की। बेटा क्रेडिटर बुक से खत्म, एक नई लायबिलिटी स्टार्ट, और लायबिलिटी का नाम है बिल्स पेबल अकाउंट 41,406। क्लियर बात? क्या आगे और कहानी नहीं बढ़ा सकता था? और भी बढ़ा सकता था। अपॉन में छोटी पैसे मिल गए। इससे भी ज्यादा मुश्किल करूं क्वेश्चन? यहीं से मुश्किल कर दो बेटा। ये नया बिल क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया। क्रेडिटर के पैसे देने हैं 42,000, और यहीं से बेटा बिल एंडोर्स कर दिया। दैट मीन्स आपको 594 की डिस्काउंट मिल गई। मैंने 42,000 देने थे सी के, मान लो ए ने सी के 42,000 रुपए देने थे, और आज फुल सेटलमेंट में यही बिल एंडोर्स कर दिया। सर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना बिल एंडोर्स। तो बेटा अगर आपने फुल सेटलमेंट में बिल एंडोर्स कर दिया, यानी कि 594 की डिस्काउंट मिल गई ना, तब आप एंट्री क्या करते? बिल एंडोर्समेंट की एंट्री क्या करते? सर सी मेरा क्रेडिटर है, यानी कि मेरी बुक्स में क्रेडिट हुआ होगा कभी ना कभी। आज जब मैं बिल दे रहा हूं तो बुक से खत्म कर रहा हूं ना, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? सी डेबिट टू बी आर, बी आर मेरी जेब से जा रहा है, टू बी आर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सी को डेबिट किया होगा 42,000 से बेटा टू बी आर, बी आर कितने का खत्म कर रहा हूं बुक से? 41,406, डिस्काउंट रिसीव्ड हुई 594। क्या बी कोई एंट्री करेगा बेटा? बी की बुक्स में कोई एंट्री क्यों होगी बेटा? ये एंडोर्स कर रहा है बिल खाली। क्लियर है ना बात? अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, फिलहाल इतना नोट डाउन करो बेटा। बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। सबसे पहले रीडिंग करेंगे ढंग से।
कहता है ऑन 15th of January 2016 सचिन सोल्ड गुड्स 30,000 टू नरेन एंड ड्रू अपॉन द लेटर की स्पेलिंग यहां पर गलत है वैसे, लेटर द बिल फॉर द अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months. द बिल वाज एक्सेप्टेड बाय नरेन. 30,000 का आपने गुड्स बेचा बेटा 15 जनवरी को, और बेटा नरेन के ऊपर बाद में एक बिल लिखा जिसको नरेन ने एक्सेप्ट भी कर लिया. द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय सचिन फ्रॉम हिज बैंक फॉर 29250 ऑन 31st of January 16. बेटा 15 जनवरी को गुड्स बेचा, कहता है 31 जनवरी को आप बिल डिस्काउंट करा कर आए और बेटा बिल के बदले में आपको पैसे मिले 29250. दैट मीन्स 750 कहां चले गए? डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं बेटा, यानी कि ब्याज चार्ज किया बैंक ने 750 रुपए. कहता है ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड. बेटा मैच्योरिटी पे क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया. और कहता है बेटा ही फर्दर एग्रीड टू पे 10,500 इन कैश इंक्लूडिंग 500 इंटरेस्ट एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 20,000. बेटा कहता है 30,000 रुपए आपने देने थे, उसने 10,500 आज ही दे दिए जिसमें ब्याज भी शामिल है 500 रुपए का. 500 रुपए का ब्याज हो गया, यानी कि 30,000 में से 10,000 ही तो आ जाए. तो कहता है 20,000 के लिए आपने एक नया बिल लिख दिया जो 2 महीने का है. द न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड बाय सचिन इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर कपिल फॉर सेटलिंग अ डेट ऑफ 20,800. बेटा 20,000 का बिल आपने अपने क्रेडिटर कपिल को एंडोर्स कर दिया 20,800 के बदले में, यानी कि 800 रुपए की डिस्काउंट मिल गई आपको. और कहता है बेटा द न्यू बिल वाज ड्यूली मेट बाय नरेन ऑन मैच्योरिटी. रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सचिन. सबसे सहूलियत की बात, सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री करनी है, ठीक है ना. अगर ये होमवर्क देना होता ना मैंने तो तीनों बुक्स में एंट्री करा देता, क्योंकि मैंने करना है, सब कर्मों का हिसाब है, तो बस सचिन की बुक्स में करूंगा मैं तो एंट्री. लो प्यारे बच्चों फटाफट से करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16. आप सब सामने देख रहे हैं, मैं एक एक बच्चे से एंट्री पूछता जाऊंगा विद डेट, बच्चे बताते जाएंगे. सबसे पहले दिव्या, दिव्या क्या एंट्री होनी चाहिए किस डेट पर? हाँ जी बेटा, नरेन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेट क्या है बेटा? 15 जनवरी 2016 और ये अमाउंट है बेटा 30,000 की. आज के दिन ही बिल लिखा गया. एंट्री बताएगी मान्या रसवंत. मान्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेन. बेटा आपने बिल लिखा और नरेन को अपनी बुक से खत्म कर दिया. नेक्स्ट एंट्री एनसी का क्या एंट्री होगी? बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर. डेट बता दो एनसी का. बिल्कुल, अगर क्वेश्चन है कहा 31 जनवरी को बैंक से डिस्काउंट कराया तो बेटा कोई मुद्दा ही नहीं है सोचने का, 31 जनवरी को ही डिस्काउंट कराया. बैंक के सामने 29250 750 डिस्काउंटिंग चार्जेस आउट ऑफ 30,000. ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड. क्या एंट्री होगी राघव तनेजा? अच्छा मैच्योरिटी डेट क्या होगी ये तो बता दे. स्नीत, मैच्योरिटी डेट क्या है? 18 अप्रैल. क्यों सर? आपने 15 जनवरी को बिल लिखा 3 महीने का, 3 महीने का पूरे हुए 15 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के जोड़ो 18 अप्रैल. एंट्री क्या होगी स्नीत डिसऑनर की? सचिन अपनी बुक्स में अपना नाम. बिल्कुल बेटा, क्या इस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस हैं? नहीं है तो कुछ भी नहीं करना हमने, जबरदस्ती न डालने बैठ जाना, ठीक है ना. मैंने नरेन को दोबारा डेटर बना दिया कि नरेन तूने तो पैसे देने हैं भाई, तूने बिल डिसऑनर करा दिया, पैसे थोड़ी दिए, तूने को दोबारा डेटर बना रहा हूं 30,000 रुपए के लिए, और क्योंकि मुझे बैंक को देने पड़ रहे हैं पैसे,
सर ये पता लग रहा है ना, मैंने बैंक को पैसे दे दिए, बैंक को क्रेडिट कर दिया ना मैंने, यानी कि बैंक ने मेरे अकाउंट से उड़ा दिए होंगे 30,000 रुपए। क्लियर बात बेटा? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री हरनीत, क्या एंट्री होनी चाहिए 18 अप्रैल को? बिल्कुल, कितने रुपए बेटा? पहले आपने इंटरेस्ट बुक कर दिया, नरेन टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट की हमने पैसे लेने हैं ब्याज के 500 रुपए। हमने ब्याज के 500 रुपए नरेन से लेने हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी सान्या? बाबू अगर कैश पे भी कर दिया, देखो या तो कॉम्बो कर लो, ठीक है ना। अगर इंटरेस्ट निकालना होता आपको तो मैं ये कहता कि पहले कैश की एंट्री करो, बची हुई अमाउंट से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। देखो मैंने नरेन को 30,000 का डेटर बनाया, ठीक है ना। अगर मैं कहता कि पार्ट पेमेंट उसने करी है और आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, फिर पहले पार्ट पेमेंट की करते हैं एंट्री, फिर हम क्या करते हैं बेटा, ब्याज की एंट्री करते हैं। लेकिन उसने ब्याज का अमाउंट ही दे दिया 500 रुपए, तो आपको कैलकुलेट ही नहीं करना, और दोनों 18 अप्रैल को एंट्री हो रही है। फिर ऐसे केस में आप इंटरेस्ट की भी पहले एंट्री कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 10,500 रिसीव हो गए, क्या एंट्री करूं बेटा? उसने कहा 10,500 कैश रिसीव हुए, इसी वजह से मैं कैश कर रहा हूं, वरना मैं बैंक से ही करता बेटा। 10,500 मुझे रिसीव हो गए बेटा, और ये 500 रुपए इंटरेस्ट के भी शामिल है इसमें। देखो बेटा, नरेन को डेटर बनाया पहले 30,000 के लिए, फिर 500 के लिए, 30,500 नरेन से लेने हैं। आज उसने 10,500 दे दिए, तो नरेन को मैंने 10,500 से कम कर दिया, यानी कि नरेन से भी पैसे कितने लेने हैं? 20,000, ठीक है ना प्रबलीन? अब क्या करें, एंट्री नए बिल की एंट्री करेंगे। बहुत बढ़िया बात बेटा, बिल नए बिल की भी वही एंट्री जो पुराने बिल की होती है। आपने बिल लिखा और नरेन को बुक से खत्म कर दिया। कितने रुपए? 20,000। 30,500 लेने थे, 10,500 आ चुके हैं। और बेटा ये बिल मैंने क्या करा, क्रेडिटर के फेवर में एंडोर्स कर दिया, मान्या सचदेवा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी एंट्री बेटा, कपिल मेरा क्रेडिटर है और मैं क्रेडिटर को बिल दे रहा हूं। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट हुए होते हैं। आज अगर मैं उसको बिल दे रहा हूं, दैट मींस उसे मैं बुक से खत्म कर रहा हूं। और बेटा क्रेडिट चीज को खत्म करना है बेटा, डेबिट करके ही खत्म कर सकते हो। मैंने 20,800 देने थे, इसके बदले में मैंने बिल दे दिया, बिल को बुक से खत्म कर रहा हूं। ये देखो मैंने बिल लिखा और ये मैंने बिल को बुक से खत्म कर दिया। 20,800 के बदले में सिर्फ 20,000 दिए, दैट मींस आपको डिस्काउंट रिसीव हो गई होगी बेटा 800 रुपए की। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 800 रुपी। क्वेश्चन खत्म। क्लियर बात? कोई मुश्किल बात तो नहीं? अच्छा देखो, यहां अगर आपको कंफ्यूजन हुई हो, क्या मैं कॉम्बो एंट्री नहीं कर सकता? लो कॉम्बो भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन मत पालना। आपको पैसे रिसीव हुए, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 10,500 रिसीव हुए, ठीक है ना बेटा। इंटरेस्ट के नाम के 500 हुए, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपए मुझे ब्याज के रिसीव हुए, तो बाकी किसके रिसीव हुए? सर कर दो ना डेटर कम 10,000 से। मैंने डेटर से 30,000 लेने, मैंने 10 का कम कर दिया डेटर सिर्फ 10 का ही कम किया है। 500 रुपए ब्याज रिकॉर्ड करी है, अभी भी 20 लेने हैं, 20 का बिल लिखा। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है ना बात? तो कॉम्बो कर लेना, बुक को जरूरी नहीं है इसको फॉलो करने की, ठीक है ना। ये अलग अलग एंट्री करता है, मैं कॉम्बो भी कर देनी चाहिए। क्लियर बात? रिकॉर्ड करो इसको फटाफट से बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 रीड करेंगे फटाफट से। कहता है पी सोल्ड गुड्स टू क्यू फॉर 10,000 ऑन January 1st, 2015. On the same day draws a bill on Q for the same amount for 3 months. यानी कि 10,000 का ही बिल सेम डेट पर लिख दिया 3 महीने का। Q accepted and return it to P, who discounted on 10th of January 2015 with his bank for 9,850, 150 रुपए, यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है जी। कहते हैं एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन अ ड्यू डेट एंड द नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय द बैंक बीइंग 50। बेटा बैंक ने 50 रुपए अपनी जेब से नोटिंग चार्जेस पे करे, तो आप दोबारा से डेटर बना लोगे अपनी बुक्स में क्यू को, लेकिन इस बार डेटर बनाओगे 10,050 रुपए के लिए, ठीक है ना। और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 10,050 से। कहता है बेटा 4th of April को क्या हुआ, क्यू पेड 2,050 इन कैश and accepted a new bill at 3 months for the amount due to P
टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। सर आपने जब अभी क्यू को डेटर बनाया तो 10,050 के लिए बनाया, 10050 के लिए बनाया, फिर कहेगी मान्या, ठीक है ना, 10,050 के लिए बनाया जिसमें से 2,050 आ गए। अभी पहले पार्ट पेमेंट आई ना, तो पहले पार्ट पेमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री, अभी भी बैलेंस कितना लेना है आपने 8,000 का इंटरेस्ट चार्ज करके दोबारा डेटर बनाना क्यू को। इंटरेस्ट अमाउंट तो नहीं कैसा ही ना, देख लो बेटा 2050 है, ब्रैकेट में लिखता है इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, 50 रुपए के नोटिंग चार्जेस आ चुके हैं नगद, लेकिन ब्याज नहीं आई अभी, तो ब्याज के लिए क्या करोगे, दोबारा क्यू को डेटर बनाओगे 8,000 का 12% कितने महीने का, 3 मंथ का, ठीक है ना। और बेटा बस बिल लिखने की एंट्री कर देना, इसके बाद नया बिल लिखने की एंट्री, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पहले आप कर बेटा, क्वेश्चन खत्म कर दिया मैंने, एक बार सॉल्यूशन आप मैच कर लो। सबसे पहले बेटा इसने सेल करी, इसने परचेस करी, इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट करा, इसने डिस्काउंट कराया, आपने कुछ नहीं किया। डिस्काउंटिंग पता है, क्वेश्चन ने बताया 9850 के, दैट मीन्स डिस्काउंटिंग चार्जेस 150 के। अपॉन मैच्योरिटी ये बिल डिसऑनर हो गया और 50 रुपए बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए। बेटा बैंक ने दिए तो बैंक आपसे चार्ज कर लेगा और बैंक आपका अकाउंट डेबिट कर देगा बेटा 10,050 रुपए से। 10,000 वो जो आपने प्रॉमिस किया था कि क्यू दे देगा आपको 3 महीने के बाद, जो क्यू ने नहीं दिए, और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस। आपने बेटा क्यू को डेटर बना लिया पूरे 10,050 रुपए के लिए। बेटा यहां कभी भी एंट्री नहीं बदलती, यहां सेम एंट्री रहती है हर केस में, ठीक है ना। और क्या हुआ, कहता है पार्ट पेमेंट 2050 आपको रिसीव हुई, पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, पेमेंट करने की एंट्री। आपने बेटा इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, हमेशा ध्यान रखना इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पर चार्ज होता है। 10,050 रुपए आपने लेने हैं, 2,050 रिसीव हो गए, तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा 8,000 रुपए के ऊपर। आपने इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन ने बताया कहीं कैश रिसीव हुआ नहीं, तो बेटा ऐसे केसेस में क्या होगा, क्यू को डेटर बनाया जाएगा इंटरेस्ट के लिए भी, और बची हुई अमाउंट के लिए आप बिल लिख दोगे, 8,000 वो, 240 रुपए इंटरेस्ट। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा सेम 3 क्वेश्चन होमवर्क है 15, 16, 17। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।